सुनिए ना, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, घंटी को भी टंटना दीजिएगा, ठीक है ना। बड़ों को राम राम, छोटों को सलाम। दिस इज प्रिया सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल नेम बिहारी बन्नी। और आज की ये वीडियो भाई बहुत ज़्यादा अवेटेड वीडियो थी। एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो चलिए जवाब मिल गया। फाइनली नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने बता दिया है कि एग्जाम कब होगा। जी हाँ, देखिए जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका काउंसलिंग डेट आ गया है तो आप मान के चलो कि आपका एग्जाम डेट आ गया है, क्योंकि काउंसलिंग डेट जब आपका काउंसलिंग खत्म होता है और आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, इसमें बस 10 से 12 दिन का अंतराल होता है। तो अगर आपको मिल चुका है आपका काउंसलिंग डेट, अगर आपको मिलता है फ्यूचर में, तो आप ये कंफर्म रहना कि जिस दिन मेरा काउंसलिंग खत्म होगा उसके 10 से 12 दिन के बाद मेरे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल एनओयू ने पीजी वालों का काउंसलिंग डेट निकाल दिया है। तो अगर आपने चेक नहीं किया है तो भाई फटाफट से जाइए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां आपको मिल जाएगा। वैसे तो इस वीडियो में भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी, ठीक है, तो आप देख पाओगे। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपरली देखना है, डेट वाइज देखना है, तो आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो भी पार्ट 2 या पार्ट 3 वाले लोग हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए वाले, जिन्होंने अभी तक अपना बुक नहीं लिया है, तो वो नालंदा मुख्यालय जाइए और शीघ्र अतिशीघ्र अपना बुक पाइए, क्योंकि नोटिस में ये चीज मेंशन है नीचे, सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो। और ये सभी सूचित किया जाता है। पहले मैं आपको डेट्स तो बाद में बताऊंगी, पहले ये बता दूं कि ये जो काउंसलिंग क्लास है वो कैसे अटेंड करनी है। तो ये जो काउंसलिंग क्लास है वो ऑनलाइन होने वाली है, टेंशन नॉट, घर पे बैठ के आराम से आपको इसको अटेंड करना है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, कैसे आप अटेंड कर सकते हो, वो चीज भी इस नोटिस के लास्ट में दी हुई है। मैं बता देती हूँ आपको कि जो भी पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम कौन कौन से है ये भी बता दूं। तो जो भी मैंने अभी नाम लिया, जैसे एमए, ठीक है, एमए में भी फिर बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिंदी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, ये सारे लोग एमए में आ गए। फिर एमएससी या एमए में जो भी ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, उर्दू, संस्कृत वगैरह वगैरह। फिर एमएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, एमकॉम वाले, और फिर एमसीए पार्ट 3 वाले, एमसीए पार्ट 2 वाले, ठीक है। ये जो है इतने सारे लोगों को काउंसलिंग क्लासेस का डेट इनका आउट हो चुका है। तो आप सब लोग को काउंसलिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी घर से ऑनलाइन। तो भाई कैसे करना है वो बता दिया जाए आपको कि ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा। इसलिए एसएमएस से आपको या फिर वेबसाइट पर, या तो आपको एसएमएस से सीधे लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको एनओयू के वेबसाइट पे जाना है, स्टूडेंट्स कॉर्नर सेक्शन में जाना है, ठीक है, वहां लिंक मिलेगा आपको। प्ले स्टोर से आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप इंस्टॉल कर लेना है, ओके। उसके बाद आप अपने परामर्श कक्षा यानी कि काउंसलिंग क्लास में शामिल हो जाएंगे। विद्यार्थियों को उनके संबंधित विषयों के लिए अलग अलग लिंक भेजा जाएगा। इसलिए सलाह दी जाती है कि वे सही समय पर सही लिंक से जुड़कर काउंसलिंग क्लास का लाभ उठाएं। भाई किसी और का लिंक नहीं यूज कर ले आप, इसलिए आपको आपका लिंक मिल जाएगा एसएमएस के माध्यम से। और लिंक से जुड़ते समय आपको अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर, आपका एडमिट कार्ड है ना, उस पर एनरोलमेंट नंबर मेंशन है, ये एंट्री आपको करना है ताकि पता तो चले कि आपका अटेंडेंस बन रहा है, मतलब अटेंडेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास ही अद्यतन रूप में मान्य है, मतलब ऑनलाइन ही होने वाली है काउंसलिंग क्लास, ऑफलाइन नहीं होने वाली है। जिस पाठ्यक्रम में प्रथम 2 दिन में विद्यार्थियों की उपस्थिति अगर 10 से कम होगी तो उस पाठ्यक्रम की परामर्श कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। ये रूल बहुत पहले से है कि अगर भीड़ नहीं है, क्राउड नहीं है, तो फिर वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। कि आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस का है भाई, तो यहाँ पे जो आपके प्रोफेसर्स आते हैं, ये प्रोफेसर को स्पेशली बुलवाया जाता है दूसरे यूनिवर्सिटी से भी, ताकि वो ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास करे। जब मेरा टाइम आया था तो मेरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स वाली प्रोफेसर, हर नेम वाज बिंदु, तो बिंदु मैम जो है वो मेरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एचओडी रह चुकी थी। उनको मैंने एनओयू में 2nd ईयर में देखा कि वो हमारा काउंसलिंग क्लास करवा रही थी जूलॉजी का, ठीक है। तो दैट शोज कि डेफिनेटली भाई यहाँ पे प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है। तो अगर बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे तो कोई भी टाइम वेस्ट करने की क्या ही जरूरत है, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, एक सवाल और आता है कि मैं काउंसलिंग क्लास ज्वाइन नहीं करूं तो क्या होगा। देखिए वैसे तो मैं आपको ये कहूंगी कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, स्पेशली उस सब्जेक्ट का तो जरूर करना चाहिए, उस पेपर का जरूर करना चाहिए जिसमें आपको प्रॉब्लम है। अब देखो 8 पेपर आपके होने वाले हैं, तो उस 8 पेपर, मैं जूलॉजी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जूलॉजी वगैरह में आपके 8 पेपर होंगे। 8 पेपर आपके फर्स्ट ईयर में हो गए, बाकी के 8 अभी होंगे। तो आपको कोई ना कोई ऐसा पेपर जरूर होगा जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। ऐसे में बेस्ट है कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास ज्वाइन करके उनसे सवाल पूछ लें, ठीक है। जब मैं करती थी ना, मेरे टाइम में ऑफलाइन था, तो हम लोग ऑफलाइन जा करके किए थे, लेकिन ये तो
बहुत अच्छा किया उन्होंने कि ऑनलाइन कर दिया है, तो आप क्वेश्चंस पूछ लो। लेकिन ये बता दूं कि कोई भी ऐसा ना जबरदस्ती नहीं होता है, मतलब अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो अटेंडेंस वाली बात है, ये बस है कि आपने ज्वाइन किया, आपको बेनिफिट तो मिलना चाहिए, आपका नाम तो आना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ज्वाइन किया है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, अगर आपसे छूट जाता है, आप जॉब में हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट काम में हैं, आपके घर में कोई फेस्टिवल कुछ भी है, तो आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में इट्स ऑल राइट, क्योंकि वो कुछ ऐसा पनिशमेंट वगैरह कुछ नहीं देते कि आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया, मुझे बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता। बस यही है कि अगर आपके काउंसलिंग क्लासेस में बच्चे नहीं आएंगे, तो इवन इफ आप ज्वाइन कर रहे हो और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस काउंसलिंग क्लास को बंद कर दिया जाएगा। बट आई थिंक कि वो कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि लोग ज्वाइन कर ही लेते हैं यार अच्छा खासा। अब मैं बताऊं आपको कि भाई कब से स्टार्ट हो रहा है, सबका अलग अलग डेट है। ओके, तो एमए जो मैंने बोला था इकोनॉमिक्स वगैरह वालों का, उनका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। मैं जूलॉजी वालों का बताऊं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वाले जो एमएससी वाले लोग हैं, उनका 3 मई से स्टार्ट हो रहा है। 3 मई से लेके 13 मई तक आपका चलेगा, जिसमें टाइमिंग अलग अलग है। सुबह 11:30 से स्टार्ट है, 11:30 से 1:30 पहला शिफ्ट है, फिर 1:30 से 3:30 दूसरा पेपर का शिफ्ट है, और 3:30 से 5:30 आपका तीसरा पेपर का शिफ्ट है। आपके पास ये रूटीन होना ही चाहिए। मान लो आपको किसी पेपर में प्रॉब्लम है, तो उस पेपर के हिसाब से आप अपने क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो एकदम लास्ट वाला है वो मैं आपको बता दूं, तो एकदम लास्ट है आपका एमसीए पार्ट 2 वाला, जो कि आपका खत्म हो रहा है 14 मई को, ठीक है, 14/5/2024। तो भाई आप जैसे ही आपका खत्म होता है काउंसलिंग डेट, उससे बस 10-15 दिन आप जोड़ के चलो कि उसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस मैं एक और बात बताऊं कि अब आपका सवाल होगा कि ग्रेजुएशन वाले का कब आएगा। इसका पहले ये लोग मास्टर्स का लेके आते हैं, पीजी का लाते हैं, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन आता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आता है। तो भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि शुभारंभ तो हो गया ना, काउंसलिंग क्लास आ गया, मतलब एग्जाम तो आपके पक्का होने हैं। इस साल वालों का है। अच्छा रहा अब एडमिशन का बात, तो भाई एडमिशन के लिए जो है ना, एडमिशन के लिए इनको जो ग्रेडिंग वगैरह चाहिए होती है, इनकी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप सोचो कि उनको कितना लॉस हो रहा होगा, उनको वो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, उनको तो भाई एडमिशन चाहिए ही चाहिए। तो मैं समझ रही हूँ कि आप लोग की भाई क्यूरियोसिटी एकदम जायज है, लेकिन यूनिवर्सिटी भी डेफिनेटली क्यूरियस होगी कि जितना जल्दी हो सके एडमिशन स्टार्ट करवा दूं। तो भाई ये थी आपकी ऑफिशियल अपडेट कि अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, जिसके लिए आपके डेट अभी नहीं आए हैं, लेकिन आप मान के चलो आपका काउंसलिंग क्लास से बस 10-12 दिन का अंतराल होने वाला है, ठीक है। यानी कि मई जून होते होते आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। पहले पीजी के होते हैं, फिर ग्रेजुएशन के होते हैं, फिर ऐसे ही चलते रहता है, मतलब पहले सीनियर फिर जूनियर। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर रही है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। अगर आपको एनओयू के और भी अपडेट्स जानने हैं, ऑफिशियल वाले और सही वाले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कोई सवाल हो, अगर मुझे सवाल का जवाब पता होगा तो मैं जरूर आंसर करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू ऑल, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।